अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distributions of the number of letters in English alphabet in the surnames was obtained as follows. Determine the median number of letters in surnames. Find the mean number of letters in the surnames. Also find the model size of the surnames. तो ये इसमें दे रखा है, उसने इसको लिख दिया। ये जो क्लास इंटरवल है इसमें 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10 इस तरह से दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6, 30, 40 इस तरीके से लिख दिया है ये। तो इसमें हम सबसे पहले मीडियन निकाल रहे हैं। तो मीडियन के लिए जो है हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करके निकालते हैं? इस 6 को तो ऐसे ही रहने देंगे, फिर ऐड करते चले जाते हैं। तो 30 में 6 ऐड कर देंगे तो 36, ऐसी 40 ऐड कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 76। 76 में 16 ऐड करेंगे तो 92 और 92 में फिर से 4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 96 और 96 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 100। और यहाँ पे से जो ये टोटल आएगा ये वाला FI का ये भी जो है 100 आएगा। तो इसको भी लिख देते हैं 100। तो सबसे पहले n/2 पता करो, n/2 कितना है। तो n है हमारे पास 100, यहाँ पे लिखेंगे 100/2 तो ये आ जाएगा 50। तो मीडियन क्लास को ढूंढेंगे। मीडियन क्लास कहाँ पे है? तो मीडियन यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे 50 कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ 6 है, ये 36 है, ये 76 आ गया तो यहाँ पे आ गया ये। तो ये हमारी मीडियन क्लास आ गई है, ये मीडियन क्लास है। अब फॉर्मूला लिखेंगे। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस यहाँ पे ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F और मल्टीप्लाइड बाय H। तो ये L क्या है? L जो है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होती है L। तो L यहाँ पे से आ जाएगा हमारे पास 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस n/2 आ रखा है 50। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के यहाँ पे तो लिख देंगे 50 माइनस CF। CF जो होता है ये जो मीडियन क्लास होती है उससे ऊपर वाली जो क्लास होती है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो CF है 36। तो CF को ले लेंगे यहाँ पे हम 36 अपॉन F। F जो है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है तो F 40 है तो यहाँ पे लिखेंगे 40 और मल्टीप्लाइड बाय H। H जो होता है वो क्लास साइज होता है। तो क्लास साइज कैसे करके निकालते हैं? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो तो 10 माइनस 7 तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय 3। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 50 में से 36 माइनस करेंगे तो ये आएगा 14 अपॉन 40 और मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये आ जाएगा 7 प्लस ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे 2 से। 2 7 जा 14 और ये 20 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 7 3 जा 21, 21 अपॉन 20। बस ये आ जाएगा 7 प्लस 20 से डिवाइड कर देंगे 21 को करेंगे तो ये आ जाएगा 1.05। तो ये आएगा 8.05। तो ये मीडियन आ गई हमारे पास, मीडियन आ गई है 8.05। अब निकाल रहे हैं इसका मॉड। ये मॉड का फॉर्मूला है। मॉड निकालने के लिए सबसे पहले मॉडल क्लास को ढूंढेंगे। तो मॉडल क्लास में हम देखते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो ये FI को देखो और इसमें देखो कि सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पे है। तो ये 40 है। तो इसका मतलब जो मॉडल क्लास है वो ये आ गई है मॉडल क्लास हमारे पास। अब L जो होता है वो मॉडल क्लास के जो है लोअर लिमिट है तो L की जगह में रखेंगे 7। तो ये आ जाएगा 7 प्लस F1 जो होता है वो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है F1 वो 40 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 माइनस F0। F0 मॉडल क्लास से पहली वाली फ्रीक्वेंसी तो वो है 30। यहाँ पे लिखेंगे 30 अपॉन 2F1। तो 2F1 हो जाएगा हमारे पास कितना 2 मल्टीप्लाइड बाय 40 यानी कि 80 माइनस F0 30 है। और F2 जो होता है ये मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी है। तो F2 जो है यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे माइनस 16 और ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाइड बाय H। H जो है क्लास साइज है। क्लास साइज जो है अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो तो 10 माइनस 7 कितना हो गया 3। तो यहाँ पे इंटू 3 आ जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस 40 माइनस 30 कितना हो गया 10 अपॉन यहाँ पे 80 को ऐसे ही रहने देंगे और माइनस का 30 और माइनस का 16 इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 46 और ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 7 प्लस यहाँ पे 10 की इंटू 3 से करेंगे तो 30 और 80 में से 46 को माइनस कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 34। तो 34 आ गया। अब इसको कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे तो 15 और यहाँ पे 17। तो ये आ गया 7 प्लस 15 अपॉन 17। अब क्या करेंगे कि 7 को तो ऐसे ही रहने देंगे और
15 को 17 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.882 आ रहा है डिवाइड करके, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7.882। तो ये हमारे पास मॉड आ गया। इसको अप्रोक्सीमेटली में 7.88 लिख लेना, तो 7.88 मॉड आ गया इसका। अब हम इसका मीन निकाल रहे हैं, तो मीन निकालने के लिए हमें सबसे पहले xi निकालना पड़ेगा। xi निकालना पड़ेगा। xi का मतलब हो गया क्लास मार्क। तो क्लास मार्क कैसे करके निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। तो 4 + 1 5 होगा और 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 2.5। ऐसे ही इसको करेंगे तो 4 + 7 11 हो जाएगा और 11 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 5.5। ऐसे ही करके निकालते रहेंगे इसको। ये हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो जाएगा हमारे पास 8.5। ऐसे ही इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 11.5। ऐसे ही ये आ जाएगा हमारे पास 14.5 और ये आ जाएगा हमारे पास 17.5। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास क्लास मार्क आ गए हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि क्लास मार्क जो है पॉइंट में आ रखा है। तो पॉइंट में आ रखा है तो इसलिए हम इसको स्टेप डिवीजन मेथड से कर रहे हैं, इसको शॉर्टकट मेथड से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा, उसमें बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। तो इसको कर रहे हैं हम स्टेप डिवीएशन मेथड से। तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एज्यूम मीन लेना पड़ेगा। तो इसको ले रहा हूं मैं एज्यूम मीन, ये ए हो गया हमारे पास। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक आएगा डी आई इज इक्वल टू होता है xi माइनस ए। तो यहाँ 5 को 8.5 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -6। फिर 5.5 को करेंगे 8.5 से माइनस तो ये आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा 0। ऐसे ही इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 3, इसको करोगे तो 6 और इसको करोगे तो 9। तो ये आ गया हमारे पास डी आई। अब यहाँ पे एक और कॉलम बनाएंगे और यहाँ पे निकालेंगे हम यू आई इज इक्वल टू होता है डी आई अपॉन एच। तो h जो है ये क्लास साइज है और क्लास साइज यहाँ पे 3 का था, तो 3 से डिवाइड कर देंगे इन सबको। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 3 1 जा 3, ये 0, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। और अब यहाँ पे एक लास्ट कॉलम और बनेगा, उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी मल्टीप्लाई जो है इससे कर देते हैं यू आई से। तो यहाँ पे आएगा एफ आई मल्टीप्लाइड बाई यू आई। तो f6 की इंटू -2 से होगी तो ये आ जाएगा -12। ऐसी 30 की इंटू -1 से होगी तो -30। फिर 40 की 0 से हो जाएगी तो ये तो 0 ही आ जाएगा। 16 की 1 से होगी तो 16, 4 की 2 से हो जाएगी तो 8 और 4 की 3 से हो जाएगी तो 4 3 जा 12। तो ये माइनस वालों को यही ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 30 और 12 माइनस का 42 और प्लस वालों को यहाँ ऐड कर देते हैं अलग से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 36, ये ऐड करके 36 आ जाएगा। और इसका जो है यहाँ पे समेशन लिख देते हैं, ये आएगा हमारे पास समेशन एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई आ रहा है हमारे पास माइनस में आ रहा है, -42 और +36 जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -6। और यहाँ पे ये जो हमारे पास 100 आ रखा है ये समेशन एफ आई है, इसको समेशन एफ आई लिखते हैं, यानी कि एफ आई का सम है ये। तो एफ आई इज इक्वल टू जो है ये हमारे पास 100 आ रखा है, ये 100 है। तो अब हमारे पास जो मीन का फॉर्मूला है वो है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई यू आई और अपॉन यहाँ पे आ जाएगा समेशन एफ आई और मल्टीप्लाइड बाय h। बस ये वैल्यू रखेंगे और निकाल देंगे। इज इक्वल टू a की जगह में कितना था, a था 8.5 तो यहाँ पे लिखेंगे 8.5 प्लस समेशन एफ आई यू आई आ रखा -6 तो यहाँ पे -6 अपॉन समेशन एफ आई ये हमारे पास 100 आ रखा था तो डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय h की जगह में h जो होता है वो क्लास साइज होता है तो क्लास साइज 3 आ रखा था हमारे पास, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3 h 3 था। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8.5, ये प्लस माइनस जो है माइनस ही हो जाएगा तो माइनस और 6 3 जा 18 तो माइनस का 18 अपॉन 100 और 100 से जब डिवाइड करेंगे 18 को तो ये आ जाएगा 0.18 तो यहाँ पे आ जाएगा 8.5 माइनस 0.18 और इसको जब माइनस करेंगे तो ये माइनस करके आ जाएगा 8.32 तो ये मीन भी आ गया हमारे पास। तो इस तरह से मीन मीडियन मॉड सब निकाल दिए हमने। तो फाइनल आंसरों को लिख देंगे। तो ये हमारे फाइनल आंसर है, मीडियन थी 8.05, मॉड था 7.88 और मीन था 8.32। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6।